गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? आज का हमारा लेसन है पर्यावरण प्रबंधन। इसका मतलब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। किस तरीके से हमें अपने पर्यावरण को मैनेज करके चलना है और सुरक्षित रहना है। पर्यावरण का अर्थ क्या है कि परि और आवरण। मतलब परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का आवरण जो हमें ढके हुए है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों व वस्तुओं का योग होता है जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहती है। पर्यावरण व्यक्ति के जीवन, कार्य, स्वास्थ्य और प्रगति को भी प्रभावित करता है। अगर पर्यावरण दूषित होता है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए पर्यावरण का सुरक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, महत्व क्या है इसका, ये मैंने आपको बता दिया कि जिस देश का समाज और वातावरण प्रदूषित होते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो भी स्वस्थ नहीं हो सकती और वो प्रदूषण रहित पर्यावरण में रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जो पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो थे वो बहुत ही क्या होते थे, हष्ट-पुष्ट होते थे, बहुत लंबी उम्र होती थी, कोई बीमार नहीं होता था। लेकिन आजकल जो है ये सारी चीज़ें बहुत हद तक कम होती जा रही हैं। ठीक है, इसके पर जो प्रकार है वो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। 5 मिनट वो चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है, दोनों चीजें। ठीक है, भौगोलिक पर्यावरण में क्या आता है? मनुष्य के ओर उपस्थित विभिन्न शक्तियों, कारकों के पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे कि आकाश है, वायु है, जीव जंतु, वनस्पति और जो मौसम, वो क्या है? हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं ये भौगोलिक पर्यावरण होता है। फिर उसके बाद सामाजिक पर्यावरण, जैसे हमारा आस पड़ोस है, परिवार है और हमारे दोस्त हैं, स्कूल है और हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं, वो सब जो है हमारा सामाजिक पर्यावरण होता है। ऐसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण, वो क्या होता है सांस्कृतिक पर्यावरण में कि जो जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, हमारे पास मकान है, हमारी मशीनें हैं और हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, ये सारे हमारे उसमें आ जाते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण में। अब पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, उसका क्या मतलब हुआ कि प्रदूषण मतलब क्या है कि पर्यावरण को दूषित करना। कुछ ऐसे कारक होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जिससे कि हमारा जो पर्यावरण जो है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। जैसे कि वन काटे जा रहे हैं और नदी में, नहरों में जो है वो गंदा अवशेष जो होता है वो डाला जाता है, कूड़ा करकट डाला जाता है, इवन जो है डेड बॉडीज़ हैं वो डाल दी जाती हैं हमारे नदियों के अंदर, या पीने का पानी हमारा सुरक्षित नहीं है। तो ये सारा जो है ये प्रदूषण जो है मनुष्य ही फैलाता है। अब इसके कारण क्या क्या है? एक तो है जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे हमारा मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हमारे जो संसाधन है वो सीमित है। वो तो हमारे पास उतने ही है जितना हमारे पास पहले थे। अब क्या है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो लोगों उनको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें जो है अन्न है या खाने का सामग्री है वो हमें प्योर नहीं मिल पाती, वो भी उसमें भी मिलावट होती है। पशुओं को चारा भी अच्छा नहीं मिल पाता, वो उसमें भी हमें जो पौष्टिकता जैसे खाने में और खाने की वस्तुओं में मिलनी चाहिए वो हमें कुछ भी नहीं मिल पाती। अब क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक खत्म होना। उसमें क्या है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए वन काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को भी तोड़ा जा रहा है, पानी जो है वो भी अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे प्रदूषण के कारण हैं। फिर उसके बाद है औद्योगिकरण, कि नए नए उद्योग लग गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे जो प्रदूषण के कारक बन जाते हैं। अब जैसे घर से भी कपड़े धोने का पानी है, मल का पानी है, सब्जियों का पानी है और साबुन, निरमा, जितना भी है सब कुछ हम ऐसे बहा देते हैं। तो वो सब क्या होता है, हमारा जो पीने का पानी है या जो जहाँ भी जा रहा है वो सब कुछ प्रदूषित होता जाता है।
फिर जैसे कीटनाशक पदार्थ, अब आजकल हर जगह पर क्या है कि वो जो है उसमें आपका इसमें धुआं जो है, जो हमारा ये धुआं निकलता है वो भी सब जो है वो कहाँ से हमारे प्रदूषण, इसमें जो पूरा वातावरण है उसमें ही सारा हो जाता है, मिल जाता है। जैसे कि कीड़े मकोड़े, जीवाणु और ये हैं, वो सब जो है वो भी। गुड मॉर्निंग अभिनव, लेट ज्वाइन किया है बहुत। आज का लेसन है पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है। इसका वीडियो मैं भेजूंगी, अभी आप इसको सुनो, आप इसको ज्वाइन करके सुनो। फिर उसके बाद में इसमें हमने आज आपको बताया कि एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। अब जो है काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के कारण कौन कौन से हैं। अब ये मैंने आपको 10th में सारा कराया ही था। जो है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का सबको, एयर पॉल्यूशन का आपको सबको पता है किस तरीके से होती है एयर पॉल्यूशन। उसमें जैसे कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं आजकल, और क्या है कि पेड़ पौधे काटे जाने के कारण हमें, आवाज़ नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं मैम, ओके, आवाज़ें नहीं आ रही। देखो अब आ रही है, अब आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही। आपकी तो आ रही है मेरे पास। नहीं आ रही, जैसे आवाज़ें नहीं आ रही। अब देखो अब आ रही है। आपके कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो ठीक है सब, कोई बात नहीं, आप इसको सुनो। इसको सुनो, आप देखो, देखते हैं। मानव जीवन पर उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसमें उसके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसमें उन्हें फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, दमा हो जाता है। एयर पॉल्यूशन से क्या क्या होती है बीमारियां, पता है ना आप लोगों को सबको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कि कैंसर होता है, दमा होता है, और फेफड़ों के संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो सब हो जाती हैं। उसके बाद जल प्रदूषण है, ये मैंने आपको करवाया था। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारा मैंने आपको 10th पे कराया है, और इससे पहले लेसन में भी ये सब कुछ हमने किया था। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। उसमें जल प्रदूषण में भी आपको पता है कि जितना भी हमारा घर का कूड़ा कचरा होता है वो सब कुछ उसमें जाता है, और मतलब हर तरह से औद्योगिक, जैसे कारखानों का जो भी रिसाव है, केमिकल्स का रिसाव है, पानी में जाता है, जिसके कारण भी मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही एक तरह से परेशानी वाला होता है। उसमें क्या है, अगर हम जो पानी, साफ पानी नहीं पीते, प्रदूषित पानी पीते हैं, तो हमारे पास, हमारी जो है बहुत सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस, पोलियो आदि हमारे जो है वो सारा वाटर पोल्यूशन से ही होते हैं। फिर उसके बाद साउंड पोल्यूशन से क्या है, साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको म्यूज़िक की आवाज़ आती है, या फिर आपके जो है एक हमारे कान का एक स्तर है कि हम इससे ज़्यादा उस वॉइस को नहीं सुन सकते। तो क्या होता है कि अगर हम 140 डेसिबल से ज़्यादा सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारे कानों की जो है नसें एक तरह से सूख जाती हैं, या हमारा बहरापन होना शुरू हो जाता है। तो जो है लोग देखो जनरली क्या है, जो लाउड म्यूजिक सुनते हैं, या तो उन्हें जो छोटी छोटी आवाज़ें वो मिस होनी शुरू हो जाती है उनको। फिर उसके बाद में मृदा प्रदूषण का मैंने आपको बताया कि जो भूमि जो है ज़मीन का भी उसमें प्रदूषण है, क्योंकि उसमें बहुत सारे
पेस्टिसाइड मिलाते हैं, DDT मिलाते हैं, तो जो हमारी फसल है वो भी एक तरह से उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण पर हम कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, इसके बारे में अब आपको मैं इसमें बताती हूँ। क्या क्या करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा आसपास का वातावरण जो है वो स्वच्छ हो सके। फिर उसके बाद घरों को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। और जैसे जो जीवाणु और कीटाणु होते हैं उनके लिए हमें कुछ न कुछ दवाई या स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा ना हो पाए। अब जितने भी कारखाने हैं उसकी जो वो बनी होती हैं, चिमनियाँ बनी होती हैं, वो ऊंचे बनानी चाहिए, जिससे कि जो गैस है वो हमारे नीचे की तरफ ना आ पाए, वो ऊपर ही रहे। और जैसे डीजल और पेट्रोल की तुलना में हमें क्या करना चाहिए, बिजली और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। और चिमनियों में फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। जानवरों को पानी में जैसे जल स्रोत जो भी है, नदी है, तालाब है, उसके आसपास हमको उनको नहीं नहलाना चाहिए। उसमें हमें कभी कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, वहाँ साबुन भी नहीं हमें डालना चाहिए। और ज़्यादा हमें अपना जो पानी है उसका भी बचाव करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको फेंकते रहो। पानी एक समय में हमारे पास बहुत ही सीमित है, ये संसाधन हमारे सारे जो है वो बहुत सीमित है। और हमें लाउड स्पीकर का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जो वन्य प्राणी मतलब कि जितने भी हमारे बड़े जो जानवर हैं जैसे शेर, चीता, हाथी, इनका हमको संरक्षण करना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसके बाद अब जो है आपका यह है निम्न शब्दों के अक्षरों को पुनर्गठित कीजिए। पुनर्गठित किए। जंगलों का नष्ट होना क्या होता है, वन उन्मूलन। फिर उसके बाद है वायु को प्रदूषित करता है कौन, जो सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान। फिर पुनः प्रयोग करने के लिए धातु और कांच को गलाना, पुनः चक्रीकरण मतलब उसको दोबारा से हमें बनाना होता है। उसको खाना बनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल ईंधन का प्रयोग, बायोगैस, जो हम अपनी जो गैस यूज करते हैं उसको यूज करना चाहिए। घरेलू कचरे का पुनः चक्रीकरण, खाद, ये आपको बुक के अंदर है। ये पुनर्गठित करने शब्द दिए हुए हैं, उनको ठीक से मेल बना करके कॉपी के अंदर लिखना है। इसके बाद वन उन्मूलन का जो आपका प्रभाव है, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से। जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें क्या होता है कि जंगल की लकड़ी से जड़ी बूटियाँ, व्यावसायिक घरेलू उपयोग भी हमें वस्तुएं मिलती हैं इसके साथ में। और क्या है कि इसको हमें जो है अपने जंगल को संभालना है, हमें अपने वन्य प्राणियों को भी संभालना है, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो तापमान जो है वो अनुकूल रहता है, वर्षा होती है, उससे हमारे मतलब एक तरह से वातावरण के अंदर एक ठंडक बनी रहती है। और जो पेड़ पौधे हैं वो भूमि के हमारे अपरदन को रोकते हैं। जो जैसे पानी आता है, बारिश आती है, तो सारी भूमि के जो उर्वरा शक्ति होती है वो बह जाती है पानी के कारण। लेकिन जहाँ पेड़ पौधे या ज़्यादा होते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर वहीं के वहीं वो मिट्टी थम जाती है। ठीक है। और जहाँ जंगल नहीं होते वहाँ पर क्या होता है, वहाँ वर्षा भी नहीं होती है, और इससे क्या होता है, जलवायु भी आपकी प्रभावित होती है। ये लेसन मैंने ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट करा दिया है। और इसके जो है हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये हम कल करेंगे इसको, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अभी आप इसका जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए इसको अच्छे से आप रीड करो, पढ़ो इसको और समझो। उसके बाद में हम नोटबुक में आपको क्वेश्चंस देंगे, वो आप करना। ओके, बाय बाय, सी यू। कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। हैव अ गुड डे।